देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 107वां अध्याय। शिवभक्त उपमन्यु की कथा तथा उमा महेश्वर द्वारा उस पर अनुग्रह करना पूर्व भाग चल रहा है। श्री ऋषिगण बोले, हे सूत जी, पूर्व काल में उपमन्यु ने महेश्वर से गणाधिप पद प्राप्त करके पुनः क्षीर सागर को कैसे प्राप्त किया, आप इस समय बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार काली को उत्पन्न करके त्रिनेत्र शिव के चले जाने पर उपमन्यु ने तपस्या के द्वारा उनकी पूजा की। हे श्रेष्ठ द्विजो, उपमन्यु इस नाम से प्रसिद्ध एक मुनि थे। कुमार के समान तेजस्वी। उन्होंने किसी समय स्वेच्छानुसार खेलते हुए अपने मामा के आश्रम में थोड़ा सा दूध पी लिया। तब ईर्ष्या के कारण उनके मामा के पुत्र ने उत्तम दुग्ध का पान किया। तब इच्छानुसार दुग्ध पीकर उसे पास में खड़ा देखकर उपमन्यु ने अपनी माता से कहा, हे माता, हे महाभागे, हे तपस्विनी, आप मुझको गाय का दूध दीजिए जो अत्यंत स्वादिष्ट हो, गर्म हो तथा अल्प ना हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार पुत्र के द्वारा स्नेह पूर्वक कही गई यह बात सुनकर माता आदर के साथ पुत्र का आलिंगन करके दुखित हो गई और अपनी निर्धनता का स्मरण कर व्याकुल होकर विलाप करने लगी। हे द्विजो, बार बार दूध का स्मरण करके महातेजस्वी उपमन्यु भी माता से रोते हुए यही कहते हैं, मुझे दो, मुझे दो। तत्पश्चात उच्च वृत्ति फसल कट जाने के बाद खेत में पड़े दानों को बटोरना से अर्जित बीजों को स्वयं पीस कर पुनः बीज के उस आटे को जल के साथ मिलाकर मधुर भाषणी वह माता बोली, हे मेरे पुत्र, आओ आओ। इसके बाद शांतना पूर्वक पुत्र को पकड़कर आलिंगन करके दुख से व्याकुल माता ने उसे कृत्रिम दुग्ध दे दिया। तब माता के द्वारा दिए गए उस कृत्रिम दुग्ध को पीकर द्विश्रेष्ठ ने अति बेहवल होकर माता से कहा, यह दूध नहीं है। तब दुख से भरी हुई उस माता ने बालक की ओर देखकर उसका मस्तक सूंघ कर अपने हाथों से पुत्र के कमल सदृश विशाल नेत्रों को पहुँचकर कहा, हे पुत्र, जो शिव के प्रति भक्ति रहित हैं वे भाग्यहीन लोग रत्नों से परिपूर्ण तथा स्वर्ग पाताल में गोचर होने वाली नदियों को नहीं देख पाते हैं। शिवजी जिनके ऊपर सदा प्रसन्न नहीं रहते हैं, वे लोग राज्य, स्वर्ग, मोक्ष और दुग्ध से बने हुए भोजन तथा अन्य प्रिय वस्तुओं को नहीं प्राप्त कर सकते। शिवजी की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है, अन्य देवताओं की कृपा से नहीं। अन्य देवताओं में परायण रहने वाले दुख से व्यथित होकर संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। हम लोगों को दूध कैसे मिल सकता है, क्योंकि हम लोगों ने महादेव की पूजा नहीं की है। हे पुत्र, शिव को उद्देश्य करके पूर्व जन्म में जो कुछ समर्पित किया जाता है वही प्राप्त होता है। विष्णु अथवा अन्य देवता को उद्देश्य करके देने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तब माता का वचन सुनकर महातेजस्वी बालक उपमन्यु भी तपस्विनी माता को प्रणाम करके बोला, हे महाभागे, शोक का त्याग करो। महादेव जी चाहे कहीं भी हो, मैं शीघ्र अथवा विलंब से क्षीर समुद्र को प्राप्त कर लूंगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, से प्रणाम कर वे उपमन्यु तप करने के लिए प्रवृत्त हुए। तब माता ने पुत्र से कहा, पूर्ण रूप से अत्यंत शुभ तपस्या करो। उससे आज्ञा प्राप्त करके हिमवान पर्वत पर जाकर वायु का आहार करते हुए एकाग्र चित्त होकर वे अति कठोर तप करने लगे। उस विप्र की तपस्या से संपूर्ण जगत तप्त हो उठा। तब सभी श्रेष्ठ देवताओं ने विष्णु को प्रणाम करके वह बात बताई। इसके बाद उनका वचन सुनकर वे भगवान पुरुषोत्तम यह क्या है ऐसा सोचकर पुनः उसका कारण जानकर महेश्वर के दर्शन की इच्छा से शीघ्रतापूर्वक मंदर पर्वत पर गए। शिव को देखकर उन्हें प्रणाम करके विष्णु जी ने हाथ जोड़कर यह कहा, हे भगवान, उपमन्यु नाम से प्रसिद्ध किसी ब्राह्मण ने दुग्ध के लिए अपनी तपस्या से सबको जला डाला है, आप उसे रोकिए। इसके अनंतर पिनाकधारी देव परमेश्वर ने इंद्र का रूप धारण कर वहां जाने का विचार किया। तत्पश्चात वे सदाशिव देवराज का रूप धारण कर श्वेत गजराज पर आरूढ़ होकर सुरों, असुरों, सिद्धों तथा महान नागों के साथ मुनि के तपोवन में गए। उनके साथ ही उस हाथी पर चढ़कर सूर्यदेव अपने बाएं हाथ में बाल व्यजन तथा दाएं हाथ में श्वेत छत्र लेकर सची सहित सुरेंद्र की सेवा कर रहे थे। उस समय उमा सहित शक्र रूपी भगवान सदाशिव श्वेत छत्र से उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे चंद्रबिंब से मंदर पर्वत सुशोभित होता है। इस प्रकार इंद्र का स्वरूप धारण करके परमेश्वर उस उपमन्यु पर अनुग्रह करने के लिए उसके आश्रम पर गए। हे मुनिवरों, इंद्र रूपधारी उन परमेशान शिव को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम करके मुनि उपमन्यु ने स्वयं कहा, मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया, क्योंकि देवताओं के स्वामी जगतपति भगवान प्रभु इंद्र सूर्य के साथ यहाँ स्वयं आए हैं। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर खड़े हुए द्विज को देखकर इंद्र रूपधारी शिव गंभीर वाणी में बोले, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे इस तप से प्रसन्न हो गया हूँ, वर मांगो। हे ऋषि धौम्य के अग्रज, हे महामति, मैं तुम्हें समस्त अभीष्ट प्रदान करता हूँ। तब शक्र रूपी शिव के द्वारा ऐसा कहे जाने पर मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर
बोले, मैं शिव में भक्ति का वर मांगता हूँ। तब मुनि का वचन सुनकर इंद्र का रूप धारण करने वाले प्रभु ईशान कुपित की भांति व्यग्रता पूर्वक बोले, हे देवर्षि, तीनों लोकों के अधिपति तथा सभी देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझ ईश्वर देवराज इंद्र को तुम नहीं जानते हो। हे विप्रश्य, तुम मेरे भक्त हो जाओ और सर्वदा मेरी ही पूजा करो, मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम निर्गुण शिव का त्याग कर दो। तब इंद्र का कर्ण विदारक वचन सुनकर उपमन्यु ने पवित्र पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए यह कहा, अब मैं समझता हूँ कि निश्चय ही कोई अधम दैत्य स्वयं इंद्र के स्वरूप में मेरे धर्म में विघ्न डालने के लिए यहाँ आया है, इसमें संदेह नहीं। शिव निंदा परायण अपने ही प्रसंगवश महात्मा देव शिव की निर्गुणता भी बताई है। अधिक कहने से क्या लाभ। मैंने आज अनुमान किया है कि पूर्व जन्म में किया हुआ मेरा कोई महापाप अवश्य है, जिसके कारण मैंने शिव की निंदा सुनी है। जो शिव की निंदा सुनकर उसी क्षण उस शिव निंदक को मारकर अपने शरीर को त्याग देता है, वह शिवलोक को जाता है। जो व्यक्ति वाणी से शिव निंदा करने वाले की जीभ उखाड़ लेता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके शिवलोक को जाता है। दूध के लिए मेरी जो इच्छा है वह अब दूर रहे। शिव के अष्ट से तुझ सुराधम का वध करके मैं अपने शरीर का भी त्याग कर दूंगा। माता ने पहले जो कहा था वह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। हम लोगों ने पूर्व जन्म में शिव की पूजा नहीं की थी। ऐसा कहकर निडर की भांति मंत्रवेत्ता उपमन्यु ने उन इंद्रदेव को अथर्वाष्ट से मार देने का विचार किया। उस महातेजस्वी ने भस्म के आधार से एक मुट्ठी भस्म लेकर उसके लिए अथर्वाष्ट का सृजन किया और जोर से ध्वनि की। तब आग्नेयी धारणा का ध्यान करके अपने देह को सूखे ईंधन की तरह जलाने के लिए वह अव्यय तेजस्वी खड़ा हो गया। उस विप्र के ऐसा निश्चय करने पर भक्त के नेत्रों को नष्ट करने वाले भगवान शिव ने सोम धारणा योग से उस योगी उपमन्यु की आग्नेयी धारणा को रोक दिया। तब नंदी के आदेश से चंद्रिक नामक गण ने उसके कालाग्नि सदृश अथर्वाष्ट का संहरण कर लिया। इसके बाद भगवान परमेश्वर ने बाल चंद्रमा से शोभित मस्तक वाले अपने स्वरूप को धारण करके विप्र को दिखाया। उस समय बालक के चारों ओर हजारों दुग्ध धाराएं, क्षीर सागर, मधु का समुद्र, दधी का सागर, घृत का सागर, फल का सागर, भक्ष्य भोज्य पदार्थों का सागर तथा अपूपों के पर्वत उपस्थित हो गए। तदनंतर दयालु भगवान शिव ने मुस्कान युक्त गिरिजा को देखकर तथा बंधुओं से घिरे हुए उपमन्यु की ओर दयापूर्वक देखकर मुस्कुराकर उससे कहा, हे मेरे पुत्र, तुम अपने बांधवों के साथ इच्छानुसार भोगों का उपभोग करो। हे उपमन्यु, हे महाभाग, देखो ये पार्वती तुम्हारी माता है। मैंने आज तुम्हें अपना पुत्र बना लिया है और तुम्हें क्षीर सागर, मधु सागर, दधी सागर, घृत सागर, ओदन सागर, फलों का सागर, लेह पदार्थों का सागर, अपूपों का पर्वत तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों का सागर प्रदान किया है। हे मुनि, सभी लोगों के पिता महादेव तुम्हारे पिता हैं और जगत जननी महाभागा पार्वती तुम्हारी माता हैं, इसमें संदेह नहीं है। मैंने तुम्हें अमृत तथा शाश्वत गाढ़पत्य पद प्रदान किया। अब तुम अन्य वरों को भी मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर महादेव विभु शिव ने उसे दोनों हाथों से उठाकर उसका सिर सूंघकर पुनः उसे देवी पार्वती को दे दिया। हे श्रेष्ठ द्विजो, तब अपने पुत्र को देखकर गिरिराज पुत्री देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर उसे योगेश्वरी तथा ब्रह्म विद्या प्रदान की। उसने भी उन पार्वती से वर तथा शाश्वत कुमारत्व प्राप्त करके हर्ष के कारण गदगदवाणी से महादेव की स्तुति की और इसके बाद हाथ जोड़कर विरजेक्षण सात्विक जनों पर दृष्टि डालने वाले वरेण्य शिव को बार बार प्रणाम करके वर मांगा। हे देवदेव, प्रसन्न होइए। हे महादेव, आप में मेरी अभ्यभिचारिणी श्रद्धा रहे तथा सर्वदा आपका सानिध्य प्राप्त हो। तब उसके ऐसा कहने पर शंकर जी हंसते हुए उस विप्र को वांछित वर प्रदान करके वही अंतर्धान हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।